दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यह YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है कि कुंभ राशि वाले के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। यह महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि लंबे समय से जो आपने अपने जीवन काल में कष्ट झेल रहे थे, वह समय अब समाप्त हो गया है और सुख भोगने का समय आ चुका है। जितने अच्छे कर्म आप किए हैं वह फल प्राप्ति का समय है, और कहीं आपसे छोटी मोटी गलतियां भी हो गई है तो फिर भी आपको घबराने की बात नहीं है। हर इंसान से थोड़ी गलती होती है। तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल आज से स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं निकल कर खड़ी होती थी और फिर वह आपको रुला कर जाती थी। हर क्षेत्र में, चाहे वह पैसे रुपए को लेकर हो, या स्वास्थ्य को लेकर हो, या शिक्षा को लेकर हो, या प्रेम प्यार को लेकर हो, या वैवाहिक जीवन हो, या भाग्य से संबंधित हो, करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, घर परिवार हो, दोस्त मित्र हो, या बाहरी कोई भी क्षेत्र में हो, तो सब जगह आपको निराशा हाथ लग रही थी और बहुत मेहनत करने के बाद आपको जरा सा अच्छा ही हाथ लगती थी। अक्सर आपके आसपास में नकारात्मक ऊर्जा भटकती रही और आपको परेशान करता रहा, लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह एक समय, जो टाइम पीरियड अभी जो स्टार्ट हुआ आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सकारात्मक है। माता रानी सभी दुख कष्ट को अपने चरणों में हर ली है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और सुख करने का, सुख भोगने का समय आ गया है। तो हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों हेतु प्रयुक्त होता है, और यह वह स्थान है जहां पुण्य करने वाले अपने पुण्य छिन्न होने तक, अगले जन्म लेने से पहले तक रहता है। और यह स्थान उन आत्माओं हेतु नियत है जिन्होंने पुण्य तो किए हैं, परंतु उनमें अभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली है। तो आपके लिए बहुत अनुकूल समय है, और यह समय में अगर आप चुपचाप बैठे रहते हैं तो फिर जीवन में आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे मेरे मित्र। परिश्रम करिए, आगे बढ़िए। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह क्षेत्र में ही आपको जोरदार वाला सफलता प्राप्त होगा। सफलता चीखते चिल्लाते आपके कदमों में आके गिर पड़ेंगे, क्योंकि कई देवी देवता का हाथ है और ग्रह की जो चाल है वह भी आपको साथ दे रही है। लेकिन शनि की थोड़ी सी तिरछी नज़र है आप पे, लेकिन उनके लिए आपको उनको शांत करने का उपाय है। लोहे की कढ़ाई में एक कढ़ाई सरसों का तेल आप शनि महाराज के मंदिर में जाकर दान कर दें, और चरणों में नींबू और मिर्ची की गुत्थी बना लें और उसके चरणों में रख दें। वह भी शांत हो जाएंगे। और शनिवार के दिन आपको उड़द के दाल का खिचड़ी शनि महाराज को जो है कि भोग लगानी है, और फिर सपरिवार ग्रहण कर लेना है। शनिवार के दिन किसी भी तरह का घर पे तामसिक भोजन आपको नहीं बनाना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, और सिंपल सा जीरा और सूखी मिर्च से आप अपनी खिचड़ी को छोंक कर ही खाएं तो बेहतर होगा। यदि सिंघा नमक खाने को मिले खिचड़ी में डालने को तो और भी बेहतर होगा। सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे मित्रों। जीवन की यह एक अद्भुत शक्तियां हैं जो कि आपको उबारने आई है, और यह समय आपको जिन जिन क्षेत्रों में आपकी बाधाएं बनी हुई हैं, कोर्ट कचहरी का मामला से लेकर शुभ कार्यों तक, सभी जगह शुभ और सकारात्मक ही विचार नजर आएंगे।
चाहे आप लंबे समय से कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, कोई केस आपके ऊपर लंबे से चल रहा है और उनसे छुटकारा आपको नहीं मिल रही है, तो यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है और केस आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। जीवन में बहुत तरह के कष्ट अगर आपके अंदर था, अब तो है नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आज से आपका सबसे बेस्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। अब पुरानी जितनी सारी कहानियाँ आपके जीवन काल में थी वह सारी ख़त्म हो चुकी है और नया समय आपके लिए, नई समय नई दौर शुरुआत हो चुका है। मेरे मित्रों, आपके जो जलने वाले व्यक्ति थे, जो आपको बेवजह परेशान किए हैं, वह इंसान नर्क जाने के लिए तैयार रहे और नर्क का दरवाज़ा उनके लिए खुला रहे। किसी न किसी रूपों में उनके साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि आप कह नहीं सकते हैं कि कब उनके साथ बुरा हो जाएगा। आप देखते रह जाओगे, आप हंसते मुस्कुराते रहोगे, लेकिन आपका दुश्मन चला जाएगा। बेवजह के जो लोग अक्सर आपको परेशान करते हैं, आपके तरक्की से, आपके आगे बढ़ने से जलते हैं, आपके अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे खाने से लोग जलते हैं, तो फिर उसका रास्ता उनके लिए क्लियर है। मेरे मित्रों, अभी का समय में आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने कार्य करते रहें। आपके जीवन में जितनी सारी बाधाएं हैं वह स्वयं रास्ता बना लेगी कि किधर उसको सफलता मिलेगी और उसको किधर जाना है। अब जो कार्य करते हैं आप करते रहिए। घर परिवार का जो आपके कलह और कलेश है, आप एकांची नारियल से घर पे पूजा कराएं, यह भी आपका स्वयं ही शांत हो जाएगा। प्रतिदिन या प्रत्येक पूर्णिमा को आप सत्यनारायण महाराज की कथा सुने। प्रतिदिन ठाकुर महाराज को दूध और गंगा जल से स्नान कराकर गुड़ का भोजन कराएं। आपके जीवन काल में, यकीन मानिए मेरे मित्रों, आपके जीवन काल का जो समय है, यह समय मात्र 1 सप्ताह के अंदर इतने बड़े परिवर्तन आपके जीवन काल में आएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। कभी आप सोचे नहीं होंगे कि आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे। किसी न किसी रूपों में आकर वह जो धन है वह आपके सामने रखकर चला जाएगा, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। मेरे मित्रों, जिंदगी का यह एक अनुकूल समय है और यह समय आपको फिजूल का खर्च नहीं करना है और कीमती चीज़ों में ही लगाना है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह किताबों में अधिक समय दें और उसे समझने का प्रयास करें। जिससे कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक मेरा छोटा सा मोटिवेशन है, आप 10 किताबों पे नज़र मत डालिए। आप एक किताब को 10 बार पढ़ने का प्रयास करिए, आपका जीवन संवर जाएगा। अगर नहीं संवर जाएगा तो आप हमें आकर गालियां देना। अब इसी पे एक छोटा सा टिप है, जो प्यार और प्रेम प्रसंग वाले बाबू सब हैं, जो प्यार मजनू सब हैं, जो प्यार में दीवाने हुए हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते हैं। जब तक उसका चेहरा देख नहीं लेते हैं तब तक खाना नहीं धंसता है। सो के उठने के बाद जब तक वो दर्शन ना करे उसका दिन खराब हो जाता है। इसलिए उनके लिए भी एक चीज़, मेरा अनुरोध है, एक छोटा सा अनुरोध है, 10 लोगों को झांकने से बेहतर है कि आप एक को ही सवार के रखें। वही आपके लिए दुर्गा देवी, काली सब रूपों में आपके सामने प्रस्तुत होगी। अपने वाले को अगर सुंदरता के साथ रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, तो वही आपके लिए रेखा, जया और ऐश्वर्या नजर आएगी। उर्फी को छोड़कर हर रूपों में वह दिखेगी। क्या है? एक स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर। आप उसे जिस रूपों में ढालेंगे वह उस रूप में ढलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, बनाया जाता है, खुद से अपनी तकदीर को लिखा जाता है।
इसलिए 10 को देखने से बेहतर है कि आप एक पे खर्च करें और एक को संवार के रखें। आपका जीवन स्वयं संवर जाएगा मेरे मित्रों। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के जो लोग हैं यह भी अपने पुराने किए कर्मों को लाकर अपनी पत्नी के सामने प्रस्तुत करते हैं, पत्नी लाकर अपने पति के सामने प्रस्तुत करते हैं। इनसे वैवाहिक जीवन में दरारें उत्पन्न होती है और धीरे धीरे परिवार में अनबन हो जाता है। अनबन एक बार शुरू हो जाने के बाद, विश्वास एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा विश्वास बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कहते हैं मित्रों कि घर बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे तोड़ने में जरा सा भी समय नहीं लगता है, वो चंद मिनट में टूट जाती है मित्रों। तो आप समझ गए होंगे। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन राहु केतु और शनि की ढेया आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। कभी कभी आप माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, हार जाते हैं, यहाँ तक कि आप गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन आपको यह कार्य भूल कर भी नहीं करना है और ना ही हारना है। कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसा कर्म करना चाहिए। आप हौसला रखिए, आपके अंदर उतनी ताकत है, उतनी हिम्मत है, उतनी आईक्यू लेवल सोचने की क्षमता है कि आप आगे तक पहुंच सकते हैं मेरे मित्रों। जो जितने जितने तपते हैं उन्हें उतने ही अच्छे और उन्हें उतने ही बड़े चीज हासिल होते हैं, उसकी कीमत उतना ही होता है मेरे मित्रों। आपने अपने जीवन काल में कई तरह के दुख देखे हैं। सुख चंद मिनट के लिए आता रहा और चला जाता रहा, लेकिन आपने कभी इस चीज़ों पे गौर नहीं किया। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर आपके सामने आया हुआ है और यह समय आपको अच्छे से बितानी है। और इस समय आप जिनसे कर्ज लिए हैं वह 100 समय लौटा देना है, क्योंकि ऐसा समय फिर कहा नहीं जा सकता है कि कब आपके लिए लौट कर आएगा। इसलिए मेरे मित्रों, जिनसे जो आप पे पैसे पाएंगे, जिनसे आप कर्ज लिए हैं, उन्हें लौटा देना, क्योंकि अभी के समय आपके पास चौगुनी पैसे आएंगे। जिनके पास घर की तकलीफ़ें हैं, घर नहीं है, वह घर बना लें। जिन्हें बच्चे की बेटे बेटियां की शादी करना है, आप कर सकते हैं। यह समय बहुत ही अनुकूल है। जिससे कर्ज लिए हैं आप उन्हें ही वापस कर दें। पहला कार्य आपको करना है, जिनसे कर्ज लिए हैं उन्हें वापस करनी है। दूसरा कार्य करना है, जिनके पास घर नहीं है वह घर बना लें और अपनी आस्था पे भरोसा रखें। सत्यनारायण भगवान की कथा आप अवश्य सुने घर पे। शाम में तुलसी माता के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही साथ शाम में पोंछा लगाते समय पोंछा लगाने वाला पानी में आप नमक डालकर पोंछा लगाएं और उसके बाद सुबह के समय गंगा जल पूरे घर में छिड़क कर पोंछा मार दें, या पोंछा मारने के बाद भी आप गंगा जल छिड़क सकते हैं मेरे मित्रों। सुगंधित अगरबत्ती घर पे अवश्य जलाएं। खुशनुमा माहौल घर का रखें मेरे मित्रों। तो मित्रों चलिए हम महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो नवग्रह आपको बहुत ही फल देने वाला है और फल देने के मूड में है। आपके हर सकारात्मक जगह पे सभी ग्रह उपस्थित रहेंगे और सब कुछ आपके पक्ष में होगा। जीवन में बड़े बदलाव भी होंगे। आपके तकदीर और साथ में भाग्य भी आपका खुल चुका है। क्योंकि कहते हैं कि भाग्य में जो लिख दिया जाता है उसे भी आप काट सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेरे द्वारा जो भविष्यवाणी बताई जाती है और जो आपके बारे में कहा जाता है वह सत्य और सटीक कहा जाता है। पिछली बार जिनकी जिनकी कुंडली में दुर्घटना लिखी हुई थी उनके साथ उसी तारीख को बड़े से बड़े दुर्घटना हो गया और
बड़े हादसा हुई, लेकिन उनके द्वारा कभी उपाय करने का प्रयास नहीं किया कि समय से पहले बचना चाहिए। इसलिए कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो समय से पहले कर लेने से हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान होता है। तो मित्रों, कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों से अनुरोध है कि सूर्योदय से पहले अब बिस्तर छोड़ दें और प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटे जल अवश्य अर्पित करें और जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। आपके जीवन कल्याण हो जाएगा और जीवन में कभी गरीबी दूर दूर तक नहीं आएगा मेरे मित्रों। बालाजी के मंदिर में बालाजी के लंगोट को, नए लंगोट आप बालाजी को मंगलवार के दिन पहना दें और पुराने लंगोट को खोल कर ले आएं और तिजोरी में रखकर प्रतिदिन उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी पूजा करें। आप यकीन मानिए मेरे मित्रों कि आपका जीवन, आपके घर के एक एक वस्तु हीरे मोती लगेंगे। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को